बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खातून एक पर्सन ने पीटीएम और मंजूर पश्तीन के हवाले से कुछ सवाल पूछे हैं, मैं उनके जवाब आपको दिए देता हूँ। मंजूर पश्तीन के हवाले से सबसे पहले सवाल वो पूछती हैं कि उस वक्त आप कहाँ थे कि जब दहशतगर्द पश्तून अवाम को कत्ल कर रहे थे और शहर आए रोज धमाकों से गूंजते थे। तो जनाब वाला ये तो यही बात हुई कि आप ये कहें कि यासिर शाह साहब आप उस वक्त कहाँ थे कि जब 99 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार रहा था। तो जनाब वाला यासिर शाह उस वक्त छोटे बच्चे थे। तो जिस वक्त की आप बात कर रही हैं मंजूर पश्तीन उस वक्त छोटे बच्चे थे और शहर आए रोज धमाकों से गूंजते थे। आप स्टेटिस्टिक्स उठाकर देख लें कि कौन से शहर सबसे ज्यादा धमाकों की जद में आए, तो आपको यही पता लगेगा कि 90% वो पश्तून शहर ही थे और 95% लोग जो शहीद हुए वो पश्तून ही थे। आपने ये पूछा कि इतने बड़े इज्तिमा के लिए फंडिंग कहाँ से होती है। वो फंडिंग हमारे अपने इज्तिमा के अंदर ही होती है जो आम लोग चंदा दे रहे होते हैं। और हम ये जलसे और ये इज्तिमा क्यों कर रहे हैं? हम असल में उस गैर मुल्की फंडिंग के खिलाफ कर रहे हैं जो गैर मुल्की फंडिंग आपने ली है हमारे ऊपर बमबारी करने के लिए। $33 बिलियन आपके असला जो हम पर इस्तेमाल हुआ है हम उसके खिलाफ इज्तिमा कर रहे हैं। और केपीके अपने पुरअमन दौर से गुजर रहा है। आज पश्तून के हकूक की याद आ गए हैं आपको। तो जनाब वाला केपीके अपने पुरअमन दौर से अब गुजर रहा होगा, लेकिन ये ऐसे ही बात है कि जैसे जलजला आया हो तो जलजले के वक्त में कोई अपने मकान को कंधा नहीं देता, बल्कि जलजले के बाद हुई तबाही को वो साफ करने की कोशिश करता है। आपके ऑपरेशन एक जलजले की सूरत में थे हमारे ऊपर, और बाय द वे आपने ऐसे भी ऑपरेशन किए हैं जिसका नाम भी जलजला था। तो वो जलजले के वक्त के बाद जब तबाही आई है हम उस तबाही की फरियाद हैं। असल में आप जलजला लेकर आए, हम उसके फरियादी हैं। तो ये बात तो कोई माने ही नहीं रखती कि आज क्या अगर पुरअमन दौर से गुजर रहा है तो पश्तून की हकूक क्यों याद आ गए। चेक पोस्ट के खात्मे की बात करते हो, यही चेक पोस्ट थी जिन्होंने लाखों पाकिस्तानियों की जानें बचाई। आप स्टेटिस्टिक उठाकर देख लें कि कितने दहशतगर्द इन चेक पोस्ट पे पकड़े गए हैं और कितने दहशतगर्द कार्रवाइयों को इन चेक पोस्टों के जरिए नाकाम बनाया गया है। नहीं तो मैं आपको बताता हूं कि एक एक पश्तून इन चेक पोस्टों पे अपने इज्जत नफ्स को मजरू करते हुए वो इसका शिकार हुआ है। उसने अपना इज्जत नफ्स मजरू हुआ है वहां पे वो इस बहुत मुश्किलात से गुजरा है। कंदूज पर मासूम बच्चों पर हमला किसने किया? आपके मुंह से उनके लिए एक लफ्ज नहीं निकला। मैं आपको बता देता हूं कि कंदूज पर हमला अफगान हुकूमत ने किया। अब अगर आप इतने ही इंसानियत दोस्त हैं तो आइए सबसे पहले आप आगे आइए, हम आपके पीछे होंगे। और इस अफगान हुकूमत को जो असलहा मिलता है, जो मिसाइल उन बच्चों के ऊपर इस्तेमाल हुए हैं जो पाकिस्तान से नेटो सप्लाई की सूरत में गुजरते हैं, आइए उन नेटो सप्लाई का रास्ता रोकते हैं। अगर आपको इतनी ही इंसानियत उसकी हमदर्दी है। नहीं तो आपके अपने मुल्क में बजावट जैसे वाक़े हुए, आपके अपने मुल्क में ऐसे वाक़े हुए हैं कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकती, उसके ऊपर तो आपको कोई जबान नहीं खुलती। तो हमें अपने लोगों की बात करनी चाहिए। मंजूर साहब, क्यों आपसे तालिबान की मजम्मत नहीं हो रही? तो आज मैं आपको मजम्मत कर देता हूँ। मेजर जनरल एहसानुल्लाह एहसान की मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ, और इसी तरह मैं बाकी बहुत सारे दहशतगर्दों के नाम बता सकता हूँ कि जिसकी मैं मजम्मत कर दूंगा आपको, लेकिन शायद ये बात आपके इदारों को हजम ना हो, तो इसीलिए उसको आप छोड़ ही दे तो अच्छा है। आखिर में आपसे ये सवाल पूछती हैं कि इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि आप पश्तून इलाके को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, पाकिस्तान हमेशा के लिए सलामत रहेगा। अगर पाकिस्तान हमेशा के लिए सलामत रहेगा, काश आप सन 1971 में होती और आपकी बातों से पाकिस्तान दो लख्त होने से बच जाता। लेकिन बदकिस्मती से आप देर से पैदा हुई और पाकिस्तान दो लख्त हुआ। आज भी अगर आपके कहने से ये दो लख्त नहीं होगा या और भी टुकड़ों में तकसीम नहीं होगा तो अल्लाह करे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। पाकिस्तान हमेशा के लिए सलामत रहेगा। उस वक्त रहेगा कि जब हमारे साथ मावराए अदालत काम खत्म होंगे, हमारी खून रेजी खत्म होगी, हमारे खून के ऊपर, हमारे जमीन के ऊपर जो बिजनेस शुरू है वो बिजनेस बंद होगा। पाकिस्तान हमेशा के लिए रहेगा। आपके कहने के मतलब आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, ना इंडियन मीडिया को प्रोपेगेंडा करने की जरूरत होगी। पाकिस्तान सलामत रहेगा। लेकिन अगर ये काम इस तरह के गैर इंसानी, गैर कानूनी, गैर आईनी काम यहाँ पर ऐसे ही जारी रहे तो ना तो आपके कहने से ये मुल्क बच सकता है, ना ही इन अफवाज के ताकतवर होने से ये बच सकता है, ना ही इंडियन मीडिया अगर बिलफर्ज महाल ये प्रोपेगेंडा छोड़ भी दे तो ये मुल्क ऐसे भी सलामत नहीं रहेगा। सलामत रहेगा तो आइन के ऊपर अमल करने से सलामत रहेगा। शुक्रिया बहुत।